हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जेनेटिक्स बहुत बढ़िया पोर्शन होता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। और एक बहुत ही फेमस प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? ये बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं उठा करके विद्या या अवतार किसी भी गाइड में यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे को ही क्यों चुना। क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से मेंडल ने मटर का पौधा चुना? ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो पहला कारण था कि मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है। आप जानते होंगे कि मटर का पौधा जो होता है वो एक ही वर्ष में उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। इसलिए मेंडल को बड़ी आसानी हुई पीढ़ियों को देखने में। एक पीढ़ी को उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर अगली पीढ़ी को उन्होंने देखा, फिर अगली पीढ़ी को उन्होंने देखा। बड़ा आसान रहा उनके लिए कई पीढ़ियों तक स्टडी कर पाना, अध्ययन कर पाना। वहीं पर आप मान लें कोई दूसरा पौधा अगर उन्होंने चुना होता जो बहुवर्षीय है, मान लीजिए 5 साल 7 साल उसका जीवन काल है, तो ऐसे में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी देखने में उनको 10 से 15 साल लग जाते और ये बड़ा कठिन काम हो जाता। कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक किसी प्रयोग को नहीं चला सकता, या चला भी सकता है तो ऐसे में वो प्रयोग के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही उसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मेंडल ने बहुत बढ़िया काम किया कि मटर के पौधे को चुना जो कि एक वर्षीय पौधा था और कई पीढ़ियों तक उसकी स्टडी करी। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रश्न मिलता है तो आप पहला उसमें पॉइंट बनाएंगे कि मटर का पौधा एक वर्षीय था, इसलिए मेंडल ने उसको कई पीढ़ियों तक स्टडी किया और इससे वो बेहतर निष्कर्ष पे पहुंचे और इसीलिए वो सफल भी हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। मटर के पौधे में विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। आप लोग अगर जेनेटिक्स को पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि मटर के पौधे में ढेर सारे विपरीत लक्षण क्या होते हैं जो एक के अपोजिट हो। जैसे मटर के पौधे में आप देखेंगे तो उसका बीज जो होता है, उसका सीड जो है वो दो अपोजिट टाइप के होते हैं। जैसे या तो वो गोल हो सकता है या वो झुर्रीदार हो सकता है। झुर्रीदार कहने का मतलब पिचका हुआ। जैसे सीड जो है वो पूरी तरह से गोल राउंड हो सकता है या तो वो पिचका हुआ हो सकता है। मटर के पौधे की फली जो होती है उसको आप अगर देखेंगे तो मटर की कुछ फलियां जो होती हैं वो बहुत फूली हुई होती हैं, लेकिन कुछ आप मटर के पौधों को देखेंगे, उसके फली को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पिचकी पिचकी सी होती है। ठीक है, तो ये कुछ विपरीत लक्षण रहे मटर के पौधे में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम बता देंगे कि मटर का पौधा जो होता है वो कई सारे विपरीत लक्षणों को अपने अंदर रखता है, इसीलिए मेंडल साहब ने मटर के पौधे को चुना। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मटर के पौधे का जो पुष्प होता है वो एक्चुअली दो लिंगी होता है। दो लिंगी का मतलब आप समझते होंगे। दो लिंगी का मतलब है कि उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। एक ही पुष्प पे पाए जाने के कारण नर जननांग और मादा जननांग जब एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं तो बहुत ही आसान होता है स्वपरागण कराना। आप स्वपरागण का डेफिनेशन जानते होंगे। जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण कराने के लिए मेंडल को ज्यादा सोचना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मटर का पौधा था उसके जो पुष्प थे वो द्विलिंगी थे। बड़े आसानी के साथ उन्होंने क्या किया? स्वपरागण कराया। और आप उनके प्रयोगों में देख सकते हैं कि उन्होंने कई जगहों पर यह जिक्र किया है कि स्वपरागण के फलस्वरूप उन्हें ये रिजल्ट प्राप्त हो। तो तीसरा पॉइंट आपने क्या जोड़ा? मटर के पौधे का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? दो लिंगी होता है, इसलिए मेंडल साहब ने इसको चुना। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें कृत्रिम परागण कराया जा सकता है या कराया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब मेंडल को ये आवश्यकता पड़ी कि नहीं हमको स्वपरागण नहीं कराना है पर परागण कराना, तो ऐसे में क्योंकि मटर का पौधा द्विलिंगी है तो उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही साथ थे, तो ऐसे में पर परागण कराना थोड़ा कठिन काम हो गया। क्यों? क्योंकि बगल में ही जब परागकण है और बगल में ही वर्तिकाग्र है तो परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर सीधे जाके स्वपरागण करा सकता है, लेकिन हमको अब कुछ आवश्यकता थी, ऐसा प्रयोग का ऐसा डिमांड था, प्रयोग की ऐसी आवश्यकता थी कि हमको पर परागण ही कराना था। तो ऐसे में मेंडल साहब ने क्या किया? ध्यान दें, मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने एक पुष्प को लिया। ठीक है, पौधे में लगे हुए पुष्प को लिया
और उसमें उन्होंने उस पुष्प के जो नर जननांग था, ठीक है, नर जननांग आप लोग जानते होंगे पुंकेसर को नर जननांग कहा जाता है, ठीक है, और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में थे, लेकिन मेंडल साहब ने क्या किया कि उसके नर जननांग को यहाँ से फॉर्सेप्स के द्वारा, चिमटी के द्वारा यहाँ से क्या किया, हटा दिया। फॉर्सेप्स के द्वारा, चिमटी के द्वारा उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया नर जननांग को। तो अब ये पुष्प कैसा बन गया, एक लिंगी पुष्प हो गया। और ये पुष्प कैसा है, मादा पुष्प, क्योंकि इसमें नर जननांग नहीं बचा, खत्म हो गया, ठीक है। तो मेंडल साहब ने क्या किया कि पर परागण करने के लिए उन्होंने इमैस्कुलेशन करा दिया। इमैस्कुलेशन का मतलब है विपुंसन। विपुंसन का मतलब जब पुंकेसर को किसी पुष्प से उखाड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो इसे विपुंसन का नाम देते हैं, ठीक है। तो मेंडल साहब ने विपुंसन के द्वारा पर परागण, कृत्रिम पर परागण कराया, ठीक है। तो उनको एक और प्रॉब्लम होने लगी, जैसे उन्होंने क्या किया, जब पर परागण करने के बारे में सोचा, ठीक है, तो उन्होंने एक और टेक्निक अपनाई कि वो क्या करते थे कि जैसे यहाँ पर ये पुष्प है, ठीक है, इस पे मादा जननांग है, ये वर्तिकाल, इस पे लाके क्या करते थे, वो दूसरे पुष्प का परागकण ला करके इसके ऊपर छिड़क देते थे। ये ला करके उन्होंने क्या किया, परागकणों को लाके इसके वर्तिकाल पर छिड़क दिया, ठीक है। लेकिन ये चाहते थे कि इस पर दूसरा परागकण आकर के कहीं निषेचन का काम ना कर ले, फर्टिलाइजेशन ना कर ले, नहीं तो हमारे गुण जो होंगे, हमारा प्रयोग जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस पुष्प को चारों ओर से प्लास्टिक की थैली में बांध दिया, चारों ओर से प्लास्टिक के थैली से कवर कर दिया, जिसको बैगजिंग कहते हैं, या जिसको थैलीकरण का नाम देते हैं। थैलीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो पर परागण उनका था, पर परागण का जो प्रयोग था वो सुचारू रूप से चल पाया, ठीक है। अगर इसको ये ना ढकते तो हो सकता है दूसरे पुष्प का, जो ये चाहते नहीं है, उस पुष्प के परागकण आकर के इस पे गिर जाते और इससे इनके प्रयोग जो है वो प्रभावित होते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बंधीकरण के द्वारा, या हम कहें थैलीकरण के द्वारा क्या किया, इन्होंने इस प्रयोग को संपन्न करा, और इसी को बोला जाता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम तरीके से उन्होंने परागण वाला काम कराया, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि मटर का पौधा जो होता है वो बड़े आसानी से कहीं पर भी थोड़े जमीन पर उगाया जा सकता है और उसको स्टडी किया जा सकता है। तो मेंडल साहब ने वही काम किया था। चर्च के पास जो खाली जमीन पड़ी थी उसमें उन्होंने मटर के पौधे को उगाया और कई पीढ़ियों तक उसका स्टडी किया, और स्टडी के फलस्वरूप वो कुछ निष्कर्षों पर निकले, कुछ सिद्धांतों को दिया, बाद में उसी को मेंडल के नियम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप बोर्ड परीक्षा में ठीक ढंग से लिख करके आएंगे, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।